प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया वो इब्रानी शब्द है और उसका मतलब होता है प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो, ऐसा कुछ इसका मतलब निकलता है। और हालेलुया जो शब्द है उसमें बहुत सामर्थ्य है, उसमें बहुत पराक्रम है। लेकिन आज लोग हालेलुया का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? आज लोगों ने हालेलुया शब्द का क्या बना कर रखा है? क्या उसका जो मतलब होता है उसी तरह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? क्या आप हालेलुया का शब्द का सही इस्तेमाल करते हो? क्या सही जगह पर आप हालेलुया बोलते हो? क्यों बोला जाता है हालेलुया? कब बोला जाता है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हमारे गुजरात की एक घटना है कि आदिवासी विस्तार में कोई एक इंसान था और समझो वो जादू टोना करने वाला था और लोग उसके पास जादू टोना करवाने के लिए आता था। और ये इंसान जो था उसके पास कई दुष्ट आत्माएँ थे और दुष्ट आत्मा को देख सकता था, दुष्ट आत्माओं के साथ बातचीत कर सकता था और वो उनसे काम लेता था। और उसको ऐसा लगता था कि सारी दुष्ट आत्माएँ जो है वो मेरे वश में हैं। और जब भी उसके पास कोई जादू टोना करवाने के लिए आता था, यार मेरा इस लड़की के साथ सेटिंग करवा दो, या तो मुझे पैसों की समस्या है इसमें से निकालो, मुझे कर्जे में से निकालो, मेरी जॉब लगा दो, मेरी शादी करवा दो, जो भी। तो क्या करता था, जो दुष्ट आत्मा होता था उसको काम बोल देता था कि देख इसका ये काम पूरा कर ले। तो दुष्ट आत्मा सामने से क्या बोलता था, ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे एक मुर्गा चाहिए, मुझे एक बकरा चाहिए, या जो भी उसको चाहिए वो बोल देता था। तो ये भाई साहब उसको बोल देते थे, देख भाई तेरा काम हो जाएगा लेकिन बकरा देना पड़ेगा, मुर्गा देना पड़ेगा, जो भी। अभी क्या हुआ कि ऐसे करते करते एक बार कोई भारी काम आ गया। अब भारी काम आ गया तो इसने दुष्ट आत्मा को बोला कि इसका ये काम करना है। दुष्ट आत्मा ने बोला कोई बात नहीं, मैं काम तो कर दूंगा, लेकिन तुझे मुझे एक छोटे बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, छोटे बच्चे का कलेजा है वो मुझे देना पड़ेगा। अभी था तो ये तांत्रिक जादू टोना करने वाला, लेकिन कभी उसने ऐसा काम किया नहीं था, किसी की जान लेना, किसी बच्चे का मर्डर कर देना। क्योंकि दुष्ट आत्मा ने मांगा तो बोले नहीं अरे तो मैं नहीं दे सकता। तो बोले नहीं देगा तो मैं तेरा काम नहीं करूँगा। जिसने बोला कोई बात नहीं, काम मत करना, लेकिन मैं किसी छोटे बच्चे को मार कर उसका कलेजा मैं तुझे नहीं दे सकता। तो दुष्ट आत्मा बोला नहीं, मुझे तो देना ही पड़ेगा और मैं तेरा काम भी करूँगा, और तू मुझे नहीं देगा तो मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। बोलता कोई बात नहीं, छोड़ दो, चले जाओ। बोले ऐसे नहीं, मैं तुझे परेशान करूँगा। बोलता है मैं क्या करूँ अब? अभी जो दुष्ट आत्माएँ उसके साथ बातचीत करती थी वो सारी दुष्ट आत्माएँ इसको घेर लिया, इसको परेशान करना शुरू कर दिया। अभी होता क्या था, ये सारे दुष्ट आत्मा को देख सकता था। दुष्ट आत्मा जो बोलते थे वो ये सुन सकता था, ये जो बोलता था वो दुष्ट आत्माएँ सुनती थी। लेकिन लोगों को क्या सुनाई देता था? जो ये बोलता था। अभी दुष्ट आत्माएँ जो बोल रही वो तो किसी को नहीं सुनाई देता था। तो लोगों को ऐसा लगा ये भाई साहब पागल हो गए। अब ये इससे तांत्रिक का काम तो छोड़ ही दिया, इधर उधर भागने लगा। लेकिन दुष्ट आत्मा की फौज उसके पीछे पीछे पीछे, वो जहाँ जाए वहाँ उसको परेशान, जहाँ जाए उसको परेशान। अभी ये आदमी पागल जैसा हो गया, उसके बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, और ऐसी परिस्थिति में वो इधर उधर भटकने लगा। लोग तो उसको पागल ही समझने लगे। एक बार वो कहीं से जा रहा था, इसी तरह से दुष्ट आत्मा उसको परेशान कर रहा था, तभी उसका बचपन का मित्र उसको मिल गया और वो था मसीह को मानने वाला। इसने इसको पहचान लिया, अरे भाई तू तो ये है। बोले हाँ। वो तेरे हाल क्या बना कर, क्या पागल हो गया क्या? अरे बोले ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये दुष्ट आत्माएँ भूत प्रेत मुझे छोड़ती नहीं है, मुझे परेशान करती हैं और इससे मैं बहुत परेशान हूँ और कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता है। अरे बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले छूट सकता है। बोले कैसे? बोले यीशु मसीह है जो तो उसे छुड़ा सकता है। बोले वो कैसे? तो अब पास में कोई चर्च था, तो उस भाई साहब ने उसको बता दिया कि तू चर्च में जा और चर्च के पास्टर को मिल, और पास्टर जो है वो तुझे ये सारी बात बताएंगे। तो ये भाई साहब गए चर्च में।
जब चर्च में गए तो ये भाई साहब ने जो गवाही दी, मैं उस भाई साहब की गवाही के आधार पर मैं कहता हूँ कि दुष्ट आत्माएँ जो है वो बाहर रुक गई और ये चर्च के अंदर चला गया। वो पास्टर से मिला, पास्टर को पता है कि पास्टर मेरी ऐसी परेशान है, दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रहे हैं। तो पास्टर ने उनको ऐसा बोला कि हालेलुया बोलना। तो बोलता है भाई साहब हालेलुया बोलो, तो क्या हाँ। तो इसको शब्द सिखा दिया हालेलुया। अभी जब चर्च से बाहर निकला, दुष्ट आत्मा ने फिर उसको घेर लिया, फिर उसको हैरान परेशान करना, तो चिल्लाया जोर से हालेलुया। तो ये इंसान अपनी गवाही में ऐसा बोलता है कि जैसे मैं चिल्लाया हालेलुया तो सारी दुष्ट आत्मा जैसे गिर पड़ी। ये चौंक गए, बोले मेरी इतनी साधना काम नहीं आई, मेरे इतने काम तजुर्बा काम नहीं आया, और एक हालेलुया एक शब्द बोलने से दुष्ट आत्मा इतने डर गए। वो वापस गया और पास्टर से मिला कि पास्टर जी हालेलुया का मतलब क्या है। तो बोले हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। तो बोले परमेश्वर कौन। तो बोले परमेश्वर यीशु है। और इस भाई साहब को यीशु की पहचान हुई। इस भाई साहब ने उसके बाद बाइबल खरीदा, पढ़ा, और आज वो सेवा कर रहे। मुझे नहीं मालूम कहाँ से आए थे, लेकिन हमारे शहर में एक बार एक चर्च में संगति थी, उसमें भाई साहब ने अपनी गवाही दी थी। बाद में मैं कभी उनको नहीं मिल पाया, ना मैं उनका नंबर ले पाया, उनके पास नहीं जा पाया। लेकिन ये उस भाई साहब की गवाही देखो, एक हालेलुया शब्द बोलने से कितना बड़ा चमत्कार, उसको छुटकारा मिला। तो हालेलुया शब्द ऐसा वैसा नहीं, लेकिन आज लोग मालूम है हालेलुया शब्द का कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक वाक्य बोलते हैं और हालेलुया, एक शब्द बोलते हैं और बीच में हालेलुया। कई लोग तो प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में इतनी बार हालेलुया बोलते हैं कि उसकी 10 मिनट की प्रार्थना में से अगर हालेलुया निकाल दो ना, तो उसकी प्रार्थना 3 मिनट की रह जाएगी, 7 मिनट तो हालेलुया। अरे एक भाई साहब तो गवाही दे रहा था और मैं दारू पी रहा था, हालेलुया। अरे हालेलुया का मतलब हो परमेश्वर की महिमा हो, मैं दारू पी रहा था परमेश्वर की महिमा हो, अरे कैसा। तो आज कई लोगों को हालेलुया बोलने की ना एक आदत सी हो गई। लेकिन हालेलुया का मतलब है क्या, क्यों कई लोग फिर हालेलुया का मजाक बनाते हैं, क्योंकि लोग उसका कुछ अलग तरीके से और कुछ ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सही से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। हालेलुया का सही इस्तेमाल जो है वो हमें करना चाहिए, वो हमारे परमेश्वर ऐसा वैसा नहीं है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, अभी है कहानी, कोई सच्ची घटना नहीं है। तो उसमें एक घोड़ा था, अभी घोड़ा मसीही घोड़ा था, कहानी है। अब मसीही घोड़ा मतलब कि जब उस घोड़े के ऊपर बैठकर हालेलुया बोलते थे ना, तो घोड़ा भागता था। और जब बोलते थे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुझे आशीष दे, जब ऐसे बोलते थे तो घोड़ा रुक जाता था। हालेलुया बोलो तो घोड़ा भागता था, उसको बोलो परमेश्वर तुझे आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, तो घोड़ा रुक जाता था। तो एक भाई साहब थे विश्वासी, वो किसी के घर पर गए थे और उनके घर में एक घोड़ा था। तो वहाँ उसको इस घोड़े के बारे में पता चला, तो इसको तो बहुत मन हो गया कि ये घोड़ा तो मेरे साथ रहे, विश्वासी के साथ रहे तो कितनी अच्छी बात है। तो उसने वहाँ से घोड़ा मांग लिया, किसी तरह से घोड़े को पा लिया। अभी घोड़े के ऊपर बैठ गया, बोला हालेलुया, घोड़ा तो भागने लगा। ये भी आनंद लेने लगे, घोड़ा भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। फिर से देखा कि घोड़ा तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, और ये तो अलग रास्ते पर भाग रहा है। अब इसको घोड़ा खड़ा करना था, लेकिन भाई साहब भूल गए कि मुझे ऐसा बोलना है कि गॉड ब्लेस यू, और घोड़ा रुक जाएगा, वो शब्द ही भूल गए। घोड़ा तो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। अभी थी पहाड़ी, और पहाड़ी जैसे ही ख़त्म होती थी वहाँ पर बड़ी खाई थी, और खाई में अगर गिर गए तो इसकी डेड बॉडी तो क्या, इसकी हड्डी भी नहीं मिलने वाली थी। ऐसी परिस्थिति, ये भाई साहब पूरे डर गए। इनको याद नहीं आ रहा है कि घोड़े को रोके कैसे, घोड़े को रोक के कैसे, घोड़ा भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। पक्की बात थी बस खाई में गिरने ही वाले। और तभी अचानक से उसको दिमाग में याद आ गया और बोला गॉड ब्लेस यू, और घोड़ा रुक गया। और मालूम घोड़ा कहाँ पर रुक गया, पूरे किनारे के ऊपर। अगर इसने 2 पल गंवा दिए होते, 2 पल बाद में अगर याद आता तो घोड़ा गिरने वाला था। एन मौके पर ये बच गया। जैसे ही बच गया, ये जोरों से चिल्लाया हालेलुया। देखो घोड़ा फिर दौड़ पड़ा। ये भाई साहब बनता, हालेलुया का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो उल्टा भी हो सकता है। सही इस्तेमाल हालेलुया का हमें करना है। अगर हालेलुया का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि परमेश्वर की एक आज्ञा ये है, मेरा नाम व्यर्थ में न लो, उसमें आप फंस जाओगे और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने वाले बन जाओगे। तो हालेलुया का ज़्यादातर लोग जो गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं, कई लोग वचन में ज़्यादातर हालेलुया हालेलुया बोला करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड बोला करते हैं बीच में, जब उसकी ज़रूरत ही नहीं फिर भी बोलते हैं। तो सही में ये गलत इस्तेमाल है। और मालूम है गलत इस्तेमाल कैसे लोग करते, जिनको सही में परमेश्वर की पहचान नहीं। बाहर से तो ऐसे दिखते हैं कि जैसे बहुत आत्मा से चलने वाले हैं, लेकिन सही से आत्मा से चलने वाले लोग हैं नहीं। एक साधु था। अभी साधु का मतलब ये मत समझना कि भगवा कपड़ा, लंबे बाल, दाढ़ी मूंछ। साधु का मतलब ऐसा होता है जो सादगी वाला जीवन जीता है, और सादगी वाला जीवन वो परमेश्वर देते हैं। तो मैं एक ऐसे विश्वासी की बात कर रहा हूँ कि जो परमेश्वर में सादगी से जीवन जीता था। उसका दिखावा ऐसा था, बहुत प्रभु में, बहुत अच्छे से परमेश्वर में चलने वाला व्यक्ति, पैसों से दूर, लोभ लालच से दूर, ऐसा उसका दिखावा था, ऐसा उसका जीवन लोगों को दिखाई देता था। सादगी में जीना, सस्ते कपड़े पहनना, सस्ते जूते पहनना, बस ऐसा उसका जीवन था। चर्च में जाना, रेगुलर जाना, संगति में जाना, बाइबल पढ़ना, बाइबल की बातें करना। अब हुआ ऐसा था कि उस शहर में एक गरीब परिवार रहता था। अब ये जो गरीब परिवार है उसमें पति पत्नी और एक जवान लड़की, बस तीन ही थे। लेकिन मुश्किल से 2 वक्त की रोटी इनको मिलती थी, ज़्यादातर भूखा रहना पड़ता था। तो ये जो इंसान था उसको एक आस थी कि कभी मैं धनवान बन जाऊँ, कभी मैं धनवान बन जाऊँ। तो धनवान बनने के लिए ये इंसान लॉटरी खरीदता था। जब भी 2-5 रुपये मिल गए वो एक लॉटरी ज़रूर खरीदता था, कहीं उसका नंबर लग जाए, कहीं उसका नंबर लग जाए। जो लॉटरी वाला था वो इसको पहचान गया था कि भाई साहब धनवान बनना चाहता है, बेचारे के पास पैसा है नहीं। तो एक बार उसने ऐसे लॉटरी ली और सही में उसी का नंबर निकला है। और मालूम है इनाम कितना था? 10 करोड़ रुपये। अब 10 करोड़ रुपये लॉटरी वाले ने देखा कि तो उसी भाई साहब का नंबर निकला है। लेकिन लॉटरी वाला डर गया, बेचारा गरीब है, अगर उसको एक खबर मैंने दी कि तुझे 10 करोड़ की लॉटरी मिली और अटैक ना आ जाए, मर जाए तो बेचारा को फ़ायदा क्या। बोले उसको बात तो करनी है कि 10 करोड़ तेरी लॉटरी लगी है, लेकिन ऐसे बात करनी है कि उसको झटका ना लगे। तो उन लोगों ने सोचा किस तरह से हम ये बात उसके पास पहुंचाए और उसको झटका भी ना लगे। तो उनको याद आया ये सादगी वाला जो इंसान विश्वासी था वो, तो ये भाई साहब अच्छे हैं, इसको लालच भी नहीं है, तो ये इंसान ऐसा काम कर सकता है। उसको बुला, देखो भाई साहब ऐसे ऐसी बात है। अभी ये भाई साहब की उम्र होगी 55-60। अभी इसको बताया कि देख ऐसा ऐसा है, वो परिवार है, उसको लॉटरी लगी है, लेकिन हमको डर है कि हमने कहीं उसको ये एक बात बता दी और कहीं उसको अटैक ना आ जाए, बेचारे को मुश्किल से पैसा मिला है तो उसका जीवन अच्छे से जाएगा, हम यही चाहत रखते हैं, उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो आपको उसके पास जाकर इस तरह से बताना है कि उसको कुछ झटका ना लगे, अटैक ना आए और 10 करोड़ रुपये वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके। साधु बोलता है ठीक है। अभी भाई साहब वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर उसने धीरे से उस परिवार का जो मुखिया था उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, कैसे हो भाई साहब, क्या चल रहा है, कैसे है, ये है वो। ऐसे औपचारिक बातें करने के बाद धीरे से वो उसको बोल रहे कि अगर भाई साहब अगर आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो। अभी भाई साहब हर बार लॉटरी खरीदते थे, उनको ऐसा दिमाग में नहीं आया कि मेरी लॉटरी सही में लगी होगी। उनको तो ऐसा है, पूछ रहा है मैं तो लॉटरी लेता हूँ, कहाँ लगती है, तो इस बार भी कौन सी लगने वाली है। अरे भाई साहब ने सवाल कर दिया कि भाई साहब अगर आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो भाई साहब ने क्या बोला मालूम? अरे आपके मुंह में घी शक्कर, अगर मेरी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी ना तो 5 करोड़ तो मैं आपको ही दे दूंगा। अरे इतना ही नहीं, मेरी जो जवान लड़की है ना उसकी शादी मैं आपसे ही करवा दूंगा। और उसको अटैक आ गया, वो मर गया। ये मर गया
मतलब सादगी वाला जीवन नहीं था। लालच तो इसको भी थी, बाहर दिखावा था। तो जो दिखावा होता है ना, उनके मुंह से जब हालेलुया शब्द सुनाई देता है ना, उसका अर्थ नहीं निकलता। हालेलुया बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हमारे जिंदा महिमावान जो परमेश्वर है, उनकी प्रशंसा में बोला जाता है शब्द। और इसलिए गलत रीति से इसका इस्तेमाल मत करो। पहले हालेलुया बोलने के लिए योग्य बनो और फिर परमेश्वर की महिमा करो, फिर परमेश्वर की स्तुति करो। वरना याकूब उसका 2 अध्याय 19 वचन में लिखा है, यदि तू विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है तो तू अच्छा करता है। भूत भी विश्वास करते हैं और परमेश्वर से थर थर आते। भूते भी परमेश्वर पर विश्वास करते, और ऐसा ही तेरा विश्वास हो तो क्या फ़ायदा। भूत भी विश्वास करते हैं लेकिन उनका चरित्र कहाँ है। अगर आप भी विश्वास करते हो लेकिन आपका चरित्र नहीं, और मुझसे हालेलुया बोलो, तो कोई फ़ायदा नहीं। हालेलुया बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उसका सही जगह पर सही इस्तेमाल करो। बार बार बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। इसमें हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने वाले बनते हैं कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना वो हो जाता है। इसलिए ऐसा काम मत करो, योग्य रीति से हालेलुया शब्द बोलो। परमेश्वर आपका आशीष दे। आमीन।